गाइस द केमिस्ट्रियंस के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके कुछ इसका सिंपलेस्ट जो रूल्स हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। एक सबसे फेमस प्रिंसिपल है अबॉव प्रिंसिपल, जिसको हम N+L रूल के द्वारा भी जानते हैं। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसको आपने अगर समझ लिया तो आपको ये कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल या किस लेवल में पहले जाएगा। ये आपको N+L रूल बस याद रखना है। N+L से आप ये बता सकते हो कि अगर दो एनर्जी लेवल आपके सामने हैं तो किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। इसके द्वारा आप तुरंत बता सकते हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले द अबव प्रिंसिपल है क्या? अबव प्रिंसिपल N+L रूल पे डिपेंड करता है। N+L में N जो है आपका वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L जो है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर है। इसमें देखते हैं आगे। वी हैव ऑल सीन एंड यूज द सो कॉल्ड अबव डायग्राम। इट इज अ mnemonic used to remember the order of filling of atomic orbitals during the construction of the ground state electron configuration of the element। तो किसी भी एलिमेंट के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका जो फिलिंग होता है उस कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। द प्रेजेंटेशन of this diagram is largely disconnected from the physical meaning। ये जो डायग्राम रहेगा इसको आप फिजिकली ना तो देखो देख सकते हो ना आप कभी देख पाओगे इसको फिजिकली। ये टोटली वर्चुअल फॉर्म में चलता है। वर्चुअली ही हमें ऐसे समझना है, इमेजिन कर करके हम इसको सारी चीजें समझेंगे। Here's what we tell our students: memorize the diagram, learn to use it and you are guaranteed to get the right आंसर। आपको केवल डायग्राम समझना है और रूल को समझना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं आगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे अभी, ये नीचे ये आपको डायग्राम दिख रहा है ऑर्बिटल्स वाला, इसके बारे में भी। तो ये जो आपको अभी डायग्राम दिख रहा है इसमें 1 लेवल है, सेकंड लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लेवल तक की यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो 1s में जाता है। जब 1s फुल होगा तब 2s में, फिर 2p में, उसके बाद 3s में, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, 5d, फिर 6p, फिर 5f, फिर 6d, फिर 6f। इस टाइप से ये डायग्राम होता है। आप ये डायग्राम भी बना सकते हो। इसको थोड़ा सा याद रखना, आपको ऊपर से नीचे की ओर जाना है और क्रॉस में एरो ये रहेंगे। आर फील्ड स्टार्टिंग एट 1s and continuing from the upper left in the order indicated by the arrows। Is there a way to connect this diagram to its physical meaning? Yes, this is the goal of this article। ये जो डायग्राम है ये इस आर्टिकल का गोल आप इसको बोल सकते हो। ये फिजिकल डायग्राम आपका कहलाएगा। इसी के द्वारा आपको सारी चीज समझ में आएंगी। How was the diagram constructed in the first place? It turns out that it is a representation of a method of predicting the order of filling। तो ये क्या शो करता है? ऑर्डर ऑफ फिलिंग को शो करता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। कॉल्ड द मॉडलिंग रूल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द N+L रूल। इसी को हम क्या कहते हैं? N+L रूल। द N and L in the N+L रूल आर द N और L जो है ये क्वांटम नंबर्स हैं यूज्ड टू specify the state of a given electron orbital in an atom। N is the principal quantum number and is related to the size of the orbital। n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये साइज को डिफाइन, मतलब n का वैल्यू जितना ज्यादा होगा साइज उतना ज्यादा होगा। मतलब n इक्वल टू अगर 1 तक है तो सबसे छोटा साइज, फिर n 1 और 2 दो आ जाते हैं तो उससे बड़ा साइज, फिर 3 तक पहुंचता है तो और बड़ा, फिर 4। मतलब वो जो लेवल है अगर n का वैल्यू ज्यादा है तो आपका एटम का साइज बड़ा होगा। L इज द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एजिमुथल भी बोलते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। एंड इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये डिपेंड करेगा ऑर्बिटल का शेप कैसा है उसको। अगेन हियर्स हाउ द N+L रूल वर्क्स। तो N+L रूल जो है वो वर्क कैसे करता है हम ये समझेंगे। द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द सम ऑफ N+L फॉर ईच ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। तो
एनर्जी लेवल जो हैं वो फिल किए जाते हैं n प्लस एल के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल्स ए पॉइंट देखेंगे, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग n प्लस एल, मतलब n प्लस एल की जो वैल्यू होगी वो जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आप इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरते जाएंगे। जिसकी वैल्यू सबसे कम उसमें सबसे पहले, जिसकी वैल्यू उससे ज़्यादा फिर उसमें, फिर उससे ज़्यादा तो उसमें, फिर उससे ज़्यादा तो उसमें, इस तरीके से उसको कंटिन्यू हम रखेंगे। विथ रिप्रेजेंट द रिलेटिव एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एनर्जी। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, यदि मान लो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम आ जाती है। अगर सेम वैल्यू आती है तो फिर आप ये मान के चलें दे आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज n। अगर वैल्यू सेम होती है तो जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन उसके बाद भरा जाएगा, जिसमें वैल्यू n की और ज़्यादा होगी उसमें उसके और बाद में भरा जाएगा। ये रूल है। द डायग्राम इन फिगर 1 इज द रिजल्ट ऑफ दीज रूल। अब जो ये डायग्राम है, अब इसमें आप देखिए n प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे फिलअप है। अभी हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे। Figure 2 is a version of a diagram that displays the dependence on n plus l for each orbital, where E represents the relative energy of the orbital. The orbitals are filled according to the values of E for each orbital. E equal to 1 for 1s, E equal to 2 for 2s, E equal to 3 for 2p and 3s and so on। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। According to rule B above, when two orbitals have the same E such as E equal to 3, जैसे E equal to 3 जो वैल्यू आई है वो 2p और 3s दोनों के लिए इक्वल टू 3 है। तो जब n प्लस एल की वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए एक जैसी आती है तो जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, मतलब 2p में n की वैल्यू 3s की अपेक्षा कम है, क्योंकि n की वैल्यू 2p में 2 आएगी और 3s में n की वैल्यू 3 है। तो जिसमें n की वैल्यू कम है उसमें हम इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। तो पहले फिल कहाँ पे होगा, 2p में फिल होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये जो डायग्राम बना हुआ है ये है E इक्वल टू n प्लस एल। ठीक, अब L की वैल्यू आपको कल जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया हुआ था कि N की वैल्यू रहेगी नंबर ऑफ लेवल। N क्या शो करेगा, नंबर ऑफ लेवल, और L शो करेगा S, P, D और F की वैल्यू को। तो L के लिए S की वैल्यू होती है 0, P की वैल्यू होती है 1, D की वैल्यू होगी 2 और F की वैल्यू होगी 3। 0 1 2 3 S, P, D, F रहेगा L के लिए। तो n प्लस एल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आएंगे हम 1s पे। तो 1s में n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू आ गया 1। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे। 2s पे आएंगे तो 2, n इक्वल टू, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 आया। 2p पे आएंगे तो n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू p के लिए क्या होती है 1, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, मतलब 2p की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। 3s के लिए तो n इक्वल टू 3 और l की वैल्यू क्या है, s के लिए 0 है, तो 3 प्लस 0 क्या आ गया 3। तो दोनों की वैल्यू 2p और 3s में कैसी है, सेम है E की वैल्यू। तो जब 3 3 है n प्लस एल की वैल्यू दोनों में, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2p में, क्योंकि 2p में n की वैल्यू l की अपेक्षा n की वैल्यू 3s की अपेक्षा कम है, उसमें n इक्वल टू 2 है, 3s में n इक्वल टू 3 आएगा। तो पहले 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर 3s में जाएगा। सेम आगे चलेंगे, जब 3p की बात करेंगे तो 3p में 4 वैल्यू आएगी, मतलब n इक्वल टू 3 है और l की वैल्यू 1 है, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या आया 4 आया। और 4s में भी वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, क्योंकि 4 जो है ये n की वैल्यू है यहाँ पे 4 और p की l की वैल्यू है 0, तो 4 प्लस 0 इक्वल टू हो गया आपका 4। तो 4 4 दोनों के लिए वैल्यू आई है। अब n की वैल्यू कम किस में रहेगी, 3p में n की वैल्यू कम है, n इक्वल टू 3 है इसमें, और 4s में n इक्वल टू 4 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 3p में जाएगा। सेम अब हम यहाँ पे आएंगे तो 3d के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू d के लिए कितना होती है वैल्यू l की 2, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 आया। 4p के लिए 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 आया। 5s के लिए 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। अब इन तीनों के लिए जो वैल्यू है वो क्या है
सेम है 5 5 5। सबसे पहले किस में जाएगा जिसमें n की वैल्यू सबसे कम होगी, n इक्वल टू 3 है, तो 3D में सबसे पहले जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा। सेम प्रोसेस ये हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। अब द n plus l rule is a remarkably clever and useful tool. It correctly predicts the order of orbital energies through elements calcium 20. It also correctly predicts many electron configurations beyond that, and here we arrive at a very important point. Predicting the relative energy of each orbital is not the same thing as predicting correct electron configuration more one this point later. Why does the n plus l rule work? It's not magic, and now we will discuss the connection between the rule and its physical meaning. To understand the connection, we need to start with how the quantum number n and r relative to energies of the orbital. We will use 3D model. Actually, 2D image of the 3D model for atomic orbital demonstrate. अब ये डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस डायग्राम में वी सी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एलिमेंट क्रिप्टॉन। ये क्रिप्टॉन के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रिप्टॉन, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है किसका? क्रिप्टॉन। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा पहले जाएगा, क्लियर है? ये आपको निकालना है। सो डज द ओवरऑल साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ओवरऑल साइज ऑर्बिटल का ये है आपके सामने। सबसे पहले देखिए सबसे पॉइंटेड जो है वो है 1s, उसके बाद 2s है ग्रीन कलर से। देखिए ये लास्ट बिल्कुल पॉइंट पे ये 1s है, ये 2s है यहाँ पे, ये यहाँ पे 2s है, ये यहाँ पे 2px 2py और 2pz, मतलब p के 3 ऑर्बिटल हैं ये। अब हम आएंगे थर्ड में, थर्ड लेवल ये है बड़ा वाला। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे ये 3s है पर्पल कलर से, फिर 3px 3py 3pz है, फिर आप आएंगे तो 3d है, 3d के 5 ब्लॉक्स ये हैं ऑर्बिट। अब हम आएंगे 4 पे, तो 4s है, फिर 4px py और ये pz, ये 4p तक ही फिलअप होता है। इसको आप एक बार अपने जो SPDF नोटेशन होता है क्रिप्टॉन का उसमें आप बना के देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये यहाँ पे ब्लॉक नोटेशन में दिया हुआ, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s 3p 4s 3d भरा जाएगा, फिर 4p भरा जाएगा। ये इस तरीके से ये क्रिप्टॉन के लिए बताया गया है, क्लियर है? आगे चलेंगे। अब दूसरे रूल्स की जैसे ही इसमें भी कुछ फेल्स थे, उनको भी हम समझेंगे यहाँ पे। लाइक ऑल मॉडल्स पुश अफवाव n plus l for enough and it fails। कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस हैं, वो हम देखेंगे। द n plus l rule is a model and as we tell our students all models have limits। सारे मॉडल्स की क्या होती है? लिमिट होती है। द n plus l rule works quite well up to z equal to 20। Calcium, Z is an atomic number. What does work well mean? It successfully predicts two things। दो चीजें हैं जिनको ये सक्सेसफुली प्रिडिक्ट करता है। द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की रिलेटिव एनर्जीज। द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड, तो जो ऑर्डर्स हैं इन विच द ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड, जिनमें ऑर्बिटल्स होते हैं उनको ऑक्यूपाई करना। It may not be obvious that these two things are different, but they are, and difference start to matter z equal to 21। Scandium, the beginning of the transition metal, जहाँ से ट्रांजिशन मेटल शुरू होती है वहाँ से कुछ एक्सेप्शन शुरू होंगे। जब z इक्वल टू 20 होता है, कैल्शियम n प्लस रूल सेज 4s ऑर्बिटल इज लोअर एनर्जी लेवल एंड द 3d ऑर्बिटल। तो 3d की अपेक्षा 4s क्या है आपका? लोअर एनर्जी लेवल है। ये कहता है द 4s ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड एंड द 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट। 4s तो ऑक्यूपाई होता है लेकिन 3d ऑक्यूपाई नहीं होता है 20 तक की अगर हम बात करते हैं n प्लस l में, क्योंकि तो 3d है वो 4p के बाद भरा जाएगा। दीज आर बोथ करेक्ट, ये दोनों सही है। फॉर z इक्वल टू 21 स्कैंडियम द n plus l rule says 4s orbital is lower
एनर्जी देन द 3d ऑर्बिटल। इसमें भी सेम है, 4s लोअर है 3d के लिए, द 4s ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड एंड 1 3d ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड। तो 4s2 के बाद भरा जाएगा 3d, तो 3d में 1 आ गया। Here's where the Empirical rule first fails. The occupation is correct, but number 1 is incorrect for transition metal. 3d is lower in energy than 4s. Figure 5 shows the relationship between orbital energy and atomic number. Notice that the curves of the 4s and 3d orbital energies cross at Z21। देखते हैं आगे डायग्राम को। तो ये है डायग्राम पोटेशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम तीनों के लिए। तो 3d की वैल्यू कैल्शियम के बाद घटना शुरू हो जाती है, तो ये नीचे जाती है जब, तो 4s से नीचे आ जाती है। मतलब ये पहले पोटेशियम के समय पे 3d की वैल्यू जो है वो 4s से लोअर एनर्जी लेवल में नहीं आ रही, हायर एनर्जी लेवल में आ रही है। और कैल्शियम के बाद जो 3d की वैल्यू है वो लोअर एनर्जी लेवल में जा रही है 4s की अपेक्षा। ये कर्व है, ये डायग्राम। तो यहाँ पे ये कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, तो ये आगे, लेकिन ये रूल फेल नहीं माना जाएगा। यहाँ पर रूल आपका काम करेगा, जिस तरीके से रूल शो करेगा वहीं पे आपको फिलअप करना है और वो सही रहेगा। ओके, सो ये टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी, हम उसको रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई बड़ा टॉपिक होगा, बड़ी क्वेरी होगी जिस पर अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी, तो हम उस पर अलग से वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू। द केमिस्ट्री एंड चैनल्स को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लर्निंग के लिए। थैंक यू वेरी मच।